तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का यहाँ पे राशियों का तुलना देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 7 का ए और बी देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे जो भी मैथ का होता है पीडीएफ यहाँ पे बनाने के बाद अपलोड करने के बाद वहाँ पे जो पीडीएफ होता है वो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप आसानी से वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जो प्रतिशत है इस चैप्टर का नाम, मतलब इस चैप्टर में हम लोग प्रतिशत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, तो प्रतिशत यहाँ पे परिभाषा थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे जिस भिन्न का हर 100 होता है, ठीक है। हर मतलब जो बटे के रूप में होता है, तो ऊपर में एक अंश होता है और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर होता है 100 होता है, उस भिन्न का अंश प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर हम 4/100 लिखें तो 100 आपका हर है, तो ये जो 4 है ना वो प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा, मतलब ये 4% है, ठीक है। अभी और देखते हैं यहाँ पे क्या है। उदाहरण के लिए 80% का जो भिन्न होगा वो 80/100 है। क्योंकि 80% है और प्रतिशत का मतलब होता है क्या, जो हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो 4/5 है का प्रतिशत अगर देखें तो 4/5 कितना प्रतिशत है, तो इसको अगर हम नीचे 100 बना लें, 100 बनाने के लिए 20 से नीचे गुना करना पड़ेगा, तो 20×5 = 100। और इसको बैलेंस करने के लिए हमको ऊपर भी 20 से गुना करना पड़ेगा ताकि कोई मान में अंतर ना हो। तो ये ऊपर हो जाएगा 20×80 और नीचे हो जाएगा 100। तो इसका मतलब हो गया ये 100/80 है, मतलब हर इसका 100 है, तो ये हमारा 80% हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो परसेंट है ना, परसेंट वो एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द परसेंटम का एक संक्षिप्त रूप है, परसेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लैटिन शब्द का परसेंटम का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट रूप है, ठीक है, छोटा, जिसका अर्थ होता है 100 में, ठीक है। 100 में अर्थात जैसे 5 हमने 100 देखा, तो इसका मतलब ये होता है 100 में 5, ठीक है। या फिर कोई भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो 8/5, इसका मतलब ये हुआ 8 में 5 होता है, ठीक है। 8 में 5 मतलब 8 में टोटल 8 होगा, उसमें 5 जो है किसी को दे दिया या फिर 5 खराब हो गया, घट गया, चाहे जो भी मैटर हो, ठीक है। 8 में 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत जो है, प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना, एक प्रति और एक शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100। इसका अर्थ हो गया ये कि प्रत्येक 100 के लिए, ठीक है। इसका संकेत में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो पता ही होगा। तो यहाँ पे देख लिए एक एग्जाम्पल और यह है कि 80% खर्च करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास 100 है तो वो उसमें से 80 खर्च करता है, ठीक है। मतलब 100 में 80, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे और 80/100 लिखेंगे, ठीक है। यानी 80% को हम लोग 80/100 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत का उपयोग इसलिए होता है ताकि जो हमारा कोई भी मैटर हो, ठीक है, उसको उसका निष्कर्ष निकालने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे कि 2 विद्यालय के सम्मिलित छात्र जो है, 2 विद्यालय हैं, उसमें से सम्मिलित जो छात्र, एक विद्यालय का 200 है और दूसरे का 300 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उनमें उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों क्रमशः इतना है, एक 150 एक 180 है। मतलब ये 200 वाले जो विद्यालय, मतलब जो विद्यालय में 200 प्रेजेंट हुए उसमें से 150 उत्तीर्ण हुए, और यहाँ पे जो 300 हुआ उसमें से 80 उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे देखने में पता चल रहा है, अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे ज़्यादा कौन कहाँ उत्तीर्ण हुआ, कौन से विद्यालय में, तो यहाँ पे देखने में तो पता चला है कि 80 उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। लेकिन जो 80 उत्तीर्ण हुआ वो 300 में हुआ, ठीक है। और ये 150 जो उत्तीर्ण हुआ ये 200 में उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे विद्यालय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो परसेंटेज होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज अगर परसेंटेज में बदल दे तो निष्कर्ष निकालना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए तो विद्यार्थी का परसेंट अगर निकालेंगे तो 300 में अगर 180 का परसेंट निकालें, 300 में 180 मतलब 300 में 180, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। और उसको परसेंटेज में जिसको भी बदलना होगा हम लोग गुना 100 करेंगे, ये आप दिमाग में हटा लें। और अगर परसेंटेज है और उसको सिंपल में बदलना हो तो भागा 100 से करेंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत से हटाना होगा तो 100 से भागा करेंगे। तो यहाँ पे देख ले 300 में आपका 180 उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो बचा 180/3, यानी 3×6 = 18 कटेगा, 1 शून्य है यानी 60 हो गया, यानी ये तो 60% है,
ठीक है। 300 में 180 60% है। जबकि अगर हम 150 में जो आपका 200 में अगर 150 उत्तीर्ण हुआ तो उसका प्रतिशत देखेंगे, यानी पहले विद्यालय में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ उसका परसेंट देखेंगे। तो 200 में 150, तो 200 में 150, ठीक है, उसको परसेंट में बदलना, 100 से गुना करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, और 2 से अगर 150 को काटोगे तो 75 दूनी 150 हो जाता है, यानी ये तो 75% हो गया। मतलब ये तो परसेंटेज में 75% है, ये 60%। आप बताइए कौन सा ज़्यादा उत्तीर्ण हुआ, तो ये होगा 75%, क्योंकि यहाँ पे अपेक्षा में तुलना करें 200 से 150, 300 से 180, ठीक है, तो इसलिए ये होगा 75% और वो 60% है। तो ऐसे निष्कर्ष निकालने में आसानी हो गया, ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण हुआ। किस विद्यालय का विद्यार्थी सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण हुआ, तो ये 75, इस विद्यार्थी पहले। अब यहाँ पे देखेंगे भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा। जैसे कि देखिए 1/5 को प्रतिशत में बदलना हो तो 1/5 है, तो आप इसको 100 से गुना कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 20/100 कट जाएगा, यानी 20 इकाई 20, तो 20% हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/5 है, तो नीचे अगर 100 बनाना है, क्योंकि हमने पहले बता दिया हर उसका 100 होता है, तो परसेंटेज में बदलना, इसका मतलब नीचे हमको 100 बनाने के लिए क्या चाहिए, 20 से गुना करेंगे। बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 20 से गुना होगा, तो ऊपर तो 20 हो गया, नीचे 100 हो गया, 20/100, मतलब ये 20% ही तो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये 20% ही हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी भिन्न होगा उसको हम लोग ऐसे ही परसेंट में बदलेंगे, और जो प्रतिशत को साधारण भिन्न या फिर दशमलव में बदलना होगा, जो भी प्रतिशत होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 0.20 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें बदलना है परसेंटेज में। अगर तो इसको परसेंटेज में बदलना हो तो हमने बताया चाहे जो भी संख्या हो उसको परसेंटेज में बदलना हो तो गुना करेंगे 100 से, ठीक है। अब गुना 100 से करेंगे तो दशमलव में अगर 10 के गुना से अगर हम 10 के गुना से अगर हम गुना कर रहे हैं तो जितना शून्य होगा उतना अंक जो है दशमलव खिसक जाएगा इधर, ठीक है। यही अगर हम भागा करते तो दशमलव इधर खिसक जाता, ठीक है, मतलब बायां साइड खिसक जाता भागा करते तो, और अभी ये दायां साइड खिसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य वाले से हम भागा गुना कर रहे हैं तो ये 2 अंक इधर आ जाएगा, यानी एक अंक 2 हुआ, एक अंक 0 हुआ, यानी 2 0 के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बचा 20 ही, तो ये 20% हो गया, ठीक है। अब 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगा, ये परसेंट में कितना आया गुना करने पर 20, तो 20% हो गया। इसका एक और रूल है कि अगर हम दशमलव हटा दें तो जितना दशमलव के बाद अंक है उतना एक पर शून्य नीचे पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब ये हो गया। अब इसका 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 20/100 है। अब इसको परसेंट में क्या बदलेंगे, नीचे तो 100 है ही, मतलब 100 में 20 अर्थात 20% है ही, लेकिन अगर फिर भी अगर हम नियम से अगर थोड़ा सा देख लें तो इस तरह से 100 से गुना करना पड़ता है परसेंट में बदलने के लिए। तो 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 ये कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 20%, तो आपका 20% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो तो था दशमलव में, तो उसको परसेंट में बदलते हैं। यहाँ पे आपका परसेंट में है, ठीक है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है। भिन्न में मतलब बटे के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 15% दिया हुआ है, तो हमने बताया था अगर परसेंट में दिया हुआ हो और उसको ऐसे सिंपल में बदलना तो 100 से भागा करना पड़ेगा। 100 से भागा करेंगे तो इसको अगर भिन्न में बदलना तो छोटा कर देंगे, 3×5 = 15, 20×5 यानी 3/5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3×5 = 15 और 20×5 होता है, ठीक है ना। तो 20×5 हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा, तो ये भिन्न हो गया। उसी प्रकार से 20% दिया हुआ है, तो 20% मतलब वैसे भी 20%, यहाँ पे 15% का मतलब होता है 100 में 15 और 100 में 20, तो परसेंट हटाकर नीचे डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, और 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2×5 = 10, यानी 1/5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 100 से भागा भी करेंगे तो वही बात हुआ, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए प्रतिशत को दशमलव में बदलना होगा, तो जो भी परसेंट में दिया हुआ, जैसे यहाँ पे भी परसेंटेज था तो उसको तो भिन्न में बदल लेते, इसको भागा नहीं थी, लेकिन यहीं पे अगर इसको 1 में 5 से भागा देंगे तो जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, तो वो आपका दशमलव में हो गया, ठीक है। यहीं पे हम 20 में 100 से भागा दे देते, 2 अंक बाद दशमलव सिंपल बैठाते, तो वही यहाँ पे भी 1/5 में भागा देंगे तो वो भी जितना वहाँ आएगा उतना यहीं भी आएगा, तो वो दशमलव में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 15% है, तो 15/100 तो लिखेंगे ही, इतना तो आप क्लियर है। तो यहाँ पे 2 शून्य है ना, तो 15 और भागा देंगे 100 से, 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा, यहाँ पे 0.15 आएगा, ठीक है। 2 शून्य था 2 अंक बाद दशमलव तो 0.15 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका दशमलव में बदल गया। उसी प्रकार 10% है, 10% है, 100 से भागा देंगे, ठीक है, तभी तो आपका यहाँ पे परसेंट है ना। तो इस तरीके से बटे के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, मतलब 100 से भागा देंगे तो ही दशमलव में आएगा, ठीक। तो 100 से भागा देंगे तो आपका 0 1 के बाद दशमलव, यानी 1 अंक 1 अंक ये हो गया, 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो ये आपका आएगा
0.10, यानी एक शून्य से एक शून्य अगर काट भी दे यहाँ पे तो 1/10 बचता है। 1/10 मतलब एक ही शून्य है, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे तो 1 पॉइंट इस तरह के 0.1 0.1 और 0.1 पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, मतलब 0.1 जीरो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये थोड़ा सा लास्ट ही है बेसिक में, और यहाँ पे देख लीजिए बढ़ता या घटत प्रतिशत। तो जब बढ़त या फिर घटत प्रतिशत होगा, जैसे यहाँ पे वार्षिक वेतन है एक व्यक्ति का इतना है, ठीक है, 5 लाख रुपये है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 5 लाख रुपया है, तो उससे बढ़कर उसका जो वेतन है वो 6 लाख हो जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वृद्धि हुआ या फिर इस तरीके से कमी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ, 1 लाख वृद्धि हुआ, तो इसका प्रारंभिक प्रतिशत में वृद्धि जो कितना हुआ ये बदलने के लिए हमको इसका फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर जो फार्मूला होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक वेतन। हमने जो भी अभी पीछे जो भी नियम देखा वही नियम के अनुसार ये फार्मूला है, और चूंकि इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 से करेंगे। तो जो वृद्धि हुआ वो आपका 1 लाख हुआ, और आपका प्रारंभिक वेतन था वो 5 लाख था, उसमें 100 से गुना करेंगे तो आपका देखिए 5 शून्य से 5 शून्य ऊपर कट जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा 1/5 और गुना में 100, 20 सॉरी 5 20 25 100 हो जाएगा, तो 20 गुना 1 20% बचेगा। मतलब इस जो वृद्धि हुआ वो 20% हुआ। ऐसे लॉजिकली अगर हम सोचे तो यहाँ पे देखिए 1000 वृद्धि हुआ, तो 1000 वृद्धि हुआ तो इसी को परसेंटेज में बदलना है, जो वृद्धि हुआ उसी को। अब जिसको वृद्धि हुआ और सॉरी 1000 वृद्धि हुआ तो 1000 को परसेंटेज में बदलना होगा, यानी कि इससे 5000 में 1000 कितना परसेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेतन जो था 5000 था, 5000 से 6000 हो गया, वृद्धि आपका 1000 हुआ, तो 1000 कितना परसेंट है, तो हमें ऐसे भी नहीं कहा सॉरी यहाँ 5 लाख ना, तो 5 लाख में कितना सुना 5 सुना है, तो 5 लाख में 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कितना परसेंट है, तो आप इस तरीके से 100 से हमने बताया कि 100 से गुना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए। तो इस लॉजिकली सूत्र वही हुआ, जो वृद्धि हुआ ऊपर है और जो प्रारंभिक वेतन है वो नीचे है, ठीक है, तो वही भी पर जो फार्मूला है वो और नियम है वो सब एक ही है, ठीक है, तो ये आपका होगा, ठीक है। और इस तरीके से वृद्धि जिस तरीके से हुआ उस तरीके से कमी भी हो सकता है, 5000 से अगर मतलब सॉरी 5 लाख से अगर 4 लाख हो गया तो 1 लाख फिर से कमी हुआ, तो कमी वही ऊपर रहेगा और जो प्रारंभिक रहेगा वो नीचे। मतलब जितना कमी हुआ तो जितना आपका शुरू में वेतन था उतना में कितना जो कमी हुआ ऊपर रहेगा, और ये जो कमी हुआ ये कितना परसेंट है इसको निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ वृद्धि जो हुआ वो वहाँ पे कमी हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, और सेम ऐसे ही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 7 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/8 है, ठीक है, पहला में देखिए 3/8 है, तो इसको थोड़ा सा आएगा आपका पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे 16 भी लिखेंगे और 3/8 है, क्योंकि प्रतिशत में बदलना तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये 50 दूनी 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऊपर में नीचे 4 है, ये 50 हो गया। अब यहाँ पे 50 या 150 हो गया, नीचे में 4 और 150 में अगर हम भागा देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचेगा कितना 3 और 30, 4 7 28, 28 बचा कितना 2, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 4 5 20 तो कट जाएगा, यानी 37.5 जो आया ये आपका परसेंट हो गया, चूँकि 100 से भागा दी सॉरी गुना किए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो भी है दूसरा में है ना 1/20 है, तो 100 से भाग गुना करेंगे तो 20/100 यानी 5%। यहाँ पे 25 है, या फिर यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 20/100, तो ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे, सेम संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो नीचे तो 100 हो गया, तो नीचे 100 हो गया, ऊपर में 5 है मतलब 5%। उसी तरीके से 25 में कितना गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 4 25 तो 100, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 4 16 यानी 16% हो जाएगा, नीचे 100 रहेगा, ठीक है। या फिर 100 से गुना भी करेंगे तो ये 25 100 ही कट जाएगा, 4 4 16% इसका आंसर देगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 25 से गुना करेंगे 25 100 हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार 25 से ऊपर में भी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 25 25 आपका कितना होता है 25 25 के 5 बाकत में 2 5 दूनी 10 और 2 12, 125 हो जाता है, 125% हो जाएगा। 125 यहाँ पे पाँचवा में यहाँ पे बनाया हुआ देखिए, पाँचवा में आपका 100 इतना है, इतना में परसेंट में बदलना, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका छोटा कर देंगे तो इस 25 25 आपका 125 हो जाता है, और 20 25 100 हो जाता है, यानी 6/25 और गुना में 20। अब सिंपली यहाँ पे आप यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं, 5 25 25 4 25 20, तो यहाँ पे नीचे 5 और ऊपर में 6 गुना 4 आपका 24/5 आ गया, ठीक है, 24/5 आ गया। और 5 से अगर हम 24 में भागा देंगे तो 4 25 20 होगा, और बचेगा कितना 4, पॉइंट देंगे यहाँ पे एक शून्य उतरेगा तो 5 8 40 कट जाएगा, यानी 5.8% होगा,
सॉरी यहाँ पे सॉरी 5 चौ 20 होता है ना, यहाँ पे 20 है ना, तो 5 चौ 20 होता है, यहाँ पे 25 तो 25 हो जाएगा, तो 5 चौ 20 होगा यानी 4.8 हो जाएगा। ठीक है, 4.8% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपसे भी। और यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें देखिए 100 से गुना भी अगर कर देंगे तो ये 2 50 बार में कट जाएगा, 50 तो नहीं ऊपर में 100 होता है यानी 100% हुए। यानी 2 में 2 आपका ऐसे भी लॉजिकली सोचे तो 2 में 2 यानी पूरा में पूरा तो है, या पूरा कितना परसेंट होता है, 100% तो होता ही है, तो पूरा में तो पूरा है, 100% तो होगा ही। देखिए रहा 49/50 है, यहाँ पे सिंपल 100 से अगर गुना भी करेंगे तो 50 दूनी 100, और 49 में जो 2 से गुना करके आएगा वो आपका आंसर होगा। इसी प्रकार 2 से नीचे गुना करेंगे तो ही 100 होगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, जो भी आएगा 49 में गुना करना, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 होता है, तो 98%। उसी प्रकार 1/3 यहाँ पे देखें, और 1/8 देखें, और ये 2/7 देखें, तो उम्मीद करते इतना आप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 वाला हम देखिए 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 ऊपर में 100/3। अब यहाँ पे देखिए 3 से 100 में भागा देंगे ना, 3 से 100 में भागा देंगे, तो 3 से 100 में भागा देंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, लगा 1 बचा, 1 शून्य उतरा, तो यहाँ पे 10, 3 तिया 9, फिर से फिर 1 बचा। तो इसको आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, लेकिन आपका बुक में आंसर इस तरह से पूर्णांक में देता है, तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, फिर ये लिखना है पहले 33, फिर से ये लिखना ऊपर में 1, फिर से ये लिखना नीचे में ये 3, यानी 33.1/3। ये परसेंट में बदल गया क्योंकि 100 से हम लोग गुना किए, यानी 33.1/3। यहाँ से पहले लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलना। सिंपल हमने बताया, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको हर हाल में 100 से गुना करना है। तो आप देखिए 0.25 में अगर 100 से गुना करेंगे, हमने बताया था कि इस तरीके से संख्या को गुना करने के लिए 2 शून्य है, तो 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 25 के यहाँ इधर दशमलव आएगा, तो इसका थोड़े ना वैल्यू, ये 25 ही है, यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसको अगर हम दशमलव हटा भी दें, 25 है, तो दशमलव हटा देंगे तो 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 शून्य, यानी 100। अब 100 में 25 है, मतलब ये 25% हो ही गया। ठीक है, 25% आपका आंसर देगा। तो ऐसे सोल्व लिख के बाद आप बना लीजिएगा, या फिर 100 से गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पे दशमलव हटाने के बाद 100 से अगर गुना भी करेंगे यहाँ पे, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 25%। ठीक, उसी प्रकार से 1.5 है। अब यहाँ पे गुना करेंगे ना 100 से, तो 2 शून्य से अगर गुना करेंगे 2 अंक दशमलव इधर आएगा, मतलब कि 1.5 एक अंक हुआ, एक जीरो देकर 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव आएगा, तो इधर थोड़े ना वैल्यू है दशमलव का, यानी ये 150% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नियम से, इस नियम से बनाए, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे इतना आ गया 10, यानी 15/10 हो गया। अब गुना करेंगे, चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, तो अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी 10 10 को 100 भी काटेंगे, तो अब यहाँ पे 10 बचे, यानी 10 गुना 15 करेंगे तो आपका 150 तो आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये आप देख लीजिए 0.425 है, अगर इसमें हम गुना करेंगे 100 से, तो 2 शून्य है, 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 1 अंक 4 हुआ, 1 अंक 2 हुआ, यानी 2 अंक के 2 के बाद दशमलव, यानी 42.5 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इस तरीके से दशमलव हटाकर नीचे आपका 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है, 3 शून्य हो जाएगा, गुना 100 से करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो 1 शून्य फिर भी बच रहा है, यानी 10 से अगर इसमें भागा देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव, 1 शून्य मतलब 1 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी 5 के बाद दशमलव, तो 5 के बाद दशमलव यानी 442.5, यानी 42.5 आपका, यानी 5, वही आपका आंसर देगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लिए 2 अंक ही है, यानी 9% होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 100 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है 9 के बाद ही आएगा, क्योंकि 2 अंक बाद वही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते ये भी समझ में आ रहा होगा। ये भी आपका 2 अंक बाद इधर आ जाएगा, या फिर दशमलव हटाकर भी वही नियम से बना सकते हैं। इसमें भी 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक ये हो गया 2, 1 अंक जीरो दे के बनाएंगे, 2 अंक हो गया, 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो आपका 20 ही तो है, 20%। या फिर दशमलव हटा भी देंगे तो 1 जीरो बैठेगा। अब यहाँ पे देखिए 100 से गुना करेंगे तो 10 10 को 100, यानी ऊपर में 10 नीचे में कुछ नहीं, 10 दूनी 20, यानी 20% आता है। तो इजीली आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, 2.1 है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन, इसमें देखिए कितना, इतना 100 से गुना करेंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 2 अंक बाद दशमलव, यानी 2 जीरो बाद दशमलव। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 जीरो के बाद दशमलव आएगा कि नहीं, तो 4 जीरो के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठा भी देंगे यहाँ पे 4 जीरो के बाद, तो आपका क्या होगा 0.04 आएगा। ठीक है, इधर जो भी जीरो इसका थोड़े वैल्यू है, एक ही जीरो लेंगे, और इधर आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दशमलव हटा भी दे तो आपका नीचे कितना कितना अंक पर दशमलव है, दशमलव हटा दिए तो 4 अंक है, तो 4 जीरो देंगे। ठीक है, 4 जीरो, 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, अभी भी 2 शून्य से भागा देंगे अगर, तो 2 अंक बाद दशमलव, अर्थात 4 जीरो के बाद दशमलव, तो बात वही पड़ेगा।
सेम वही प्रोसेस के थ्रू आपको बनाना है। तो उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नहीं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।